जब बॉर्डर पर दुश्मन सोच रहा होगा, भारत अंदर ही अंदर अपनी पूरी तैयारी कर चुका होगा। आज भारत की सीमाओं पर तो नहीं, लेकिन फाइलों पर जरूर धमाका हुआ है और इस धमाके की कीमत है 80,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारत की सैन्य ताकत को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी की अहम बैठक में ऐसे फैसले किए गए हैं जो आने वाले समय में भारत की युद्ध क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। अब सवाल यह है कि इस मंजूरी से भारतीय सेना को आखिर क्या मिलेंगे और भारतीय सेना कितना मजबूत होगी, साथ ही इस मंजूरी से डिफेंस स्टॉक पर कितना असर पड़ेगा। चलिए इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं। डीएसी की यह बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को भविष्य के खतरों के हिसाब से तेजी से अपग्रेड कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में करीब 80,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रपोजल्स को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों का मकसद है तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना और निगरानी क्षमताओं को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत करना। इन मंजूरियों में आधुनिक हथियार, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट और हाई टेक सर्विलांस सिस्टम शामिल है। सरकार का साफ फोकस है कि सेना सिर्फ संख्या के लिहाज से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और रियल टाइम इंटेलिजेंस से भी आगे रहे। इस बैठक का सबसे अहम फैसला रहा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की खरीद का प्रस्ताव। आसान भाषा में कहें तो ये आसमान में उड़ने वाला ऐसा निगरानी सिस्टम है जो दुश्मन की गतिविधियों को बहुत पहले पकड़ लेता है। चाहे वो फाइटर जेट हो, मिसाइल मूवमेंट हो या समुद्री टारगेट, हर जगह यह सुरक्षित और सटीक निशाना पकड़ता है। भारत ने स्वदेशी नेत्रा सिस्टम विकसित किया है। नेत्रा को डीआरडीओ ने तैयार किया है और यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का मजबूत उदाहरण है। इसके विस्तार से सीमाओं पर निगरानी और तेज होगी और किसी भी खतरे पर प्रतिक्रिया का समय काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा डीएसी ने थल सेना के लिए लाइटर मुनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2 को भी मंजूरी दी है। कुल मिलाकर डीएसी के ये फैसले साफ संकेत देते हैं कि भारत अब भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है, जहां ताकत के साथ टेक्नोलॉजी भी सबसे बड़ा हथियार होगी। अब बात करते हैं इस खबर का शेयर बाजार पर कैसा असर पड़ेगा। इस खबर का शेयर बाजार पर पॉजिटिव असर देखा जा सकता है, खासकर डिफेंस सेक्टर में। डीएसी द्वारा तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से उन कंपनियों को सीधा फायदा होगा जो हथियार, रडार, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और एयरबोर्न सर्विलांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं। इससे डिफेंस पीएसयू और चुनिंदा प्राइवेट डिफेंस कंपनियों के शेयर में खरीदारी बढ़ सकती है। इस खबर के चलते BEL, BEML, BDL और HAL जैसे डिफेंस शेयर कल फोकस में रहेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े तमाम अपडेट और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।